देखिए दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा सिर्फ 20,000 में एक ऐसा बिजनेस जो गांवों के लिए वास्तव में गजब का बिजनेस है। और इस बिजनेस को सुनने के बाद आप यकीन करेंगे कि आपके पास हर महीने एक अच्छा इनकम का सोर्स बन जाएगा। अब आप ऐसा सोच रहे होंगे कि ऐसा मात्र 20,000 में क्या ही बिजनेस शुरू होंगे। बिजनेस शुरू करने के लिए 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है, लेकिन 10-20,000 में ऐसे क्या बिजनेस होंगे। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों 20,000 का, सिर्फ 20,000 का एक मुर्गी पालन बिजनेस। अब ये मुर्गी पालन बिजनेस इसलिए बेस्ट है कि गांवों के जो भी किसान है उनके पास ज्यादा जमीन की आवश्यकता होती है तो उनके पास जमीन अवेलेबल मिल जाती है। और अगर उनको शेड बनाने की आवश्यकता पड़ती है तो शेड बनाने के लिए जो भी लकड़ी या झाड़ है, कोई भी सुविधा है, वो आसानी से उनके पास अवेलेबल हो जाती है। तो किसान को केवल क्या खरीदना है, 20,000 रुपए में मुर्गियां खरीदना है और उनका फीड और वैक्सीनेशन, ये 3 आइटम खरीदना है। बाकी का किसान के पास अवेलेबल हो जाता है, क्योंकि जमीन की आवश्यकता पड़ती है और दूसरा उनके लिए एक शेड की आवश्यकता पड़ती है। और 20,000 में जो शुरुआत करेंगे उसमें से 4-5 हजार रुपए में आपको मुर्गियां खरीदनी है। अब मुर्गियां वैसे ये नहीं है कि आपको बॉयलर मुर्गियां खरीदनी है, आपको देसी मुर्गियां खरीदनी है। अब देसी मुर्गियों में ऐसा नहीं है कि आप 1 किलो वजन वाली मुर्गियां खरीद लें तो उनसे ज्यादा मुनाफा होगा और 5-6 हजार में आसानी से खरीदी जा सकती है। तो ऐसा तो है नहीं, क्योंकि देसी मुर्गियां अगर खरीदेंगे तो आपका मुर्गी का वजन कम से कम 200, 250, 300 ग्राम उनके बच्चे होंगे, वही आप 5,000 में खरीद सकते हैं। क्योंकि एक मुर्गी के बच्चे का, अगर देसी मुर्गी का बच्चा खरीदेंगे तो उसके लिए आपको 300-400 रुपए देने पड़ेंगे। और 300-400 रुपए का कैलकुलेशन निकालते हैं तो 5,000 में करीबन आपको 20 मुर्गियों के बच्चे आपको मिल सकते हैं। ये शुरुआती स्टेज बता रहा हूँ, ये केवल आपको 3 महीने तक ऐसे करना है। बाद में तो आपके पास पैसे आ जाएंगे और संख्या भी मुर्गियों की बढ़ जाएगी, तो उसके बाद तो आपका कैलकुलेशन धीरे धीरे आप अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। अभी शुरुआत में क्या करना है, केवल 20 मुर्गियों का और 20,000 में आपको शुरुआत करनी है। तो आपके पास 20,000 का जो स्टेबल था, जो मैंने आपका प्राइस मनी आपको 20,000 बताया है, उसका कैलकुलेशन मैं बता रहा हूँ। मुर्गी पालन गाँव का एक सबसे बेस्ट बिजनेस है, क्योंकि इसके लिए ना तो आपको एक्स्ट्रा कोई कहीं पर आपको एकदम आदमी रखने की जरूरत है, ना आपको कोई एकदम बिजनेस के ऊपर फोकस देना है। केवल खेती के साथ साथ चलने वाला एक बिजनेस है, इसलिए आपको 20,000 की शुरुआती लागत से आप शुरुआत कर सकते हैं। और इससे अच्छी इनकम भी होगी, क्योंकि इनकम इतनी कम नहीं होगी कि आपको 5,000, 7,000 महीने आएगा। आप 15 से 20,000 की कमाई आसानी से कर सकते हैं। अब क्या करना है, शुरुआती 5,000 की लागत में आपको मुर्गियां खरीदनी है, उसके बाद आपको फीड खरीदना है। अब फीड में आपको मार्केट में कई सारे फीड है, मकई दाना है, चावल का कण है, इस प्रकार के कई फीड मिलते हैं मुर्गियों के, वो आसानी से आप मार्केट से खरीद सकते हैं। 50 किलो का एक कट्टा आता है, वो कम से कम आपको 1,500 से 2,000 में फीड आसानी से मिल जाता है। तो शुरुआती लागत में कुछ आपके खेत में जो फसल होती है, जैसे गेहूं का दाना है, मकई का दाना है, वो आपकी खेत में भी अवेलेबल हो जाता है। तो उनका जो कटा पटा दाना होता है या फिर दलिया बनाकर वो आप भी मुर्गियों को डाल सकते हैं। अब एक बात का आपको ध्यान रखना है, जो खर्चा फालतू में फिजूल का खर्चा होता है, जैसे उनके लिए आपको मग रखना है, आपके लिए वो दाने का एक टप आता है वो रखना है, वो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप प्लास्टिक का कोई पाइप है वो काट कर उसमें छेद करके आप बना सकते हैं, वो आसानी से आपका काम चल जाएगा। शुरुआती लागत बता रहा हूँ, जो इस किसान के पास केवल 20,000 रुपए, उनके लिए बता रहा हूँ। तो फीड आपका 3 से 4 कट्टे आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएंगे, तो वो आपका 5-6 हजार रुपए खर्चा वो होगा। अब आपका टोटल खर्चा हुआ है लगभग 10 से 11 हजार रुपए। अब आपको वैक्सीनेशन की जरूरत पड़ेगी। अब वैक्सीनेशन सर्दियों के मौसम में होती है या फिर बरसाती सीजन होता है, उस टाइम में मुर्गियों में बीमारियां ज्यादा होती है। तो मुर्गियों की बीमारियों से बचने के लिए आपको करीबन 2,000 से 2,500 की आपको वैक्सीनेशन खरीदनी होगी। वैक्सीनेशन आप खरीद लेंगे तो उसके बाद आप फीड में मिलाकर भी दिया जाता है। कुछ वैक्सीनेशन ऐसी है जो फीड में मिलाकर भी दी जाती है और कुछ वैक्सीनेशन ऐसी है जो टीकाकरण किया जाता है। तो आप किसी भी पशु चिकित्सक अधिकारी, पशु चिकित्सक डॉक्टर होता है, उनसे आप उनका वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। अब वैक्सीनेशन जब आपका कंप्लीट हो जाता है, एक बात का आपको ध्यान ये रखना है कि आपके पास जो 20,000 रुपए है, उनसे कम लागत में अगर बिजनेस शुरू कर रहे हैं मुर्गी पालन, तो आपका जो शेड बनाया हुआ है वो जमीन से थोड़ा ऊपर उठा हुआ होना चाहिए, ताकि पानी वहां पर ना भरे। पानी का जहाँ पर आवास होता है वहां पर मुर्गियों में बीमारियां ज्यादा होती है, क्योंकि आपका शेड सूखा होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए और हवादार होना चाहिए। तो अब बाकी के आपके 8,000 रुपए के आसपास आपका पैसा आपके जेब में आज भी बचा हुआ है, तो उन पैसों से क्या करना है, तो अब आपको शेड पर खर्चा करना है। अब शेड पर खर्चा क्या है कि आपको एक तो टिन शेड बनाना होगा। एक बार के लिए टिन शेड बना सकते हैं, क्योंकि जंगली जानवरों से आपको बिल्कुल बचाना है। जैसे बिल्ली होती है वो हर घर में अवेलेबल हो जाती है और बिल्ली मुर्गियों को बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। कुछ ऐसे जंगली जानवर भी होते हैं, कुत्ता होता है
है वो भी मुर्गियों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो उनसे बचने के लिए आपको एक तो जालीदार लगानी है, चारों तरफ आपका जालीदार होना चाहिए, ऊपर आपकी टिन शेड होना चाहिए। तो इस प्रकार का अगर शेड होगा तो उसके खर्चा लगभग 5-7 हजार रुपए एक्स्ट्रा आएंगे। तो ये 20,000 में आपकी 20 मुर्गियों का एक बेस्ट मुर्गी फार्म चला सकते हैं। 3 महीने तक आपको उनको अच्छा फीड देंगे तो उन्हें मुर्गियों का वजन है जो आपने 200-300 ग्राम की मुर्गियां खरीदी थी वो 1.5 से 2 किलो का वजन हो जाता है। अब शुरुआती लागत आपकी 400 रुपए आई थी और 3 महीने के बाद वो मुर्गी के बच्चे आप कम से कम मुर्गियां हैं वो 1500 से 2000 रुपए में बेच सकते हैं। अब 1500 रुपए के हिसाब से बेचते हैं तो आपका मुनाफा होता है लगभग 30,000 रुपए। अब केवल आपके पास शेड बना हुआ है, अब बाकी का जो आपके पास 30,000 रुपए आए हैं उनसे आपको फिर से मुर्गियां खरीदनी है और वैक्सीनेशन और फीड खरीदना है। बाकी शेड का खर्चा तो आपका बच गया है। अब धीरे धीरे आपके पास और एक्स्ट्रा कमाई के सोर्स भी होंगे, जैसे खेती से पैसा आता है और इससे जो बिजनेस है वो उसको और बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोन भी ले सकते हैं। तो मुद्रा लोन से भी किसानों को लोन दिया जा रहा है। मुर्गी पालन के लिए आप लोन लेते हैं तो NLM की स्कीम से भी आप लोन ले सकते हैं। केवल 20,000 की लागत से आपने शुरुआत की है, लेकिन अब इस बिजनेस को और बड़ा भी बना सकते हैं। अब आप कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि ये सिर्फ 20,000 की लागत से जो गाँव में जो मुर्गी पालन बिजनेस मैंने प्लान बताया है वो आपके लिए किस प्रकार लगा है। अगर आपको कोई भी शिकायत है, दिक्कत है, वो कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं अगले वीडियो में आपको मुर्गी पालन का थोड़ा सा स्ट्रक्चर है वो बढ़िया बनाकर आपको बताऊंगा कि आपका पूरी लागत के साथ किस प्रकार। अभी तो मैं आपको एक रुचि जगा रहा हूँ कि आपके लिए अगर कोई बिजनेस ढूंढ रहे हैं तो मुर्गी पालन आपके लिए सबसे बेस्ट विकल्प है। खेती के साथ साथ गाँव के किसानों के लिए एक बेस्ट विकल्प है। बाकी आपकी कमेंट राय जैसी होगी उसके हिसाब से मैं एक नया वीडियो फिर से बना दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।